क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई जिसने 50 पुलिस वालों के रातों की नींद उड़ा दी। यही नहीं, गांव भर के लोग भी एकजुट होकर पुलिस की मदद कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व कर सकें। दहशत इतनी ज्यादा थी कि जब तक केस सॉल्व नहीं हुआ गाँव में कोई भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता था। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब एक गायब हुए बच्चे का पैर घने जंगलों में पड़ा मिला। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात कर रहे हैं मंगेश पाटिल केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर चोपड़ा नाम का एक तालुका या तहसील पड़ता है। इसी तालुका के अंतर्गत आता है चारडी नाम का गांव। चारडी गांव में एक शख्स अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे। शख्स का नाम था डगरू पाटिल। घर पर इनके अलावा इनकी पत्नी गीताबाई पाटिल और 2 बच्चे थे, एक बेटा मंगेश पाटिल और एक बेटी। घर की हालत उतनी ठीक नहीं थी। रोजी रोटी के लिए डगरू पाटिल छोटे मोटे काम करते थे, मजदूरी वगैरह करते थे। इससे ही इनका घर चलता था। पत्नी घर पर ही रहती थी और दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। जैसे तैसे डगरू दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। तारीख आती है 2 फरवरी 2019, सैटरडे का दिन था। डगरू पाटिल अपने समय से काम पर चले गए। बच्चे भी स्कूल के लिए निकल गए। वैसे आज इन बच्चों के स्कूल की हाफ डे की छुट्टी होनी थी। ये एक आम बात है। बहुत सारे स्कूल में सैटरडे को हाफ डे की छुट्टी होती है। किसी किसी स्कूल में तो सैटरडे संडे दोनों ही दिन छुट्टी होती है। यहाँ पर हाफ डे वाला रूल था। दोपहर 2 बजे तक हाफ डे की छुट्टी हो जाती थी। 2 फरवरी की दोपहर में मंगेश 2 बजे से पहले ही अपने घर आ गया। वैसे मंगेश की उम्र 12 साल थी और बहन इससे छोटी थी। मंगेश घर पर आया, इसने अपना स्कूल बैग रखा और माँ से बोला कि मैं अभी आता हूँ, टॉयलेट जा रहा हूँ। इसके बाद कुछ समय बीतता है। दोपहर 2 बजे तक बहन भी घर पर आ गई। माँ को याद आया कि बेटा कहाँ पर है। टॉयलेट के लिए बाहर गया था, कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं। लगा कि वो दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला गया होगा। लेकिन मंगेश का नियम था कि स्कूल से आता, खाना पीना खाता, फिर घर से बाहर जाता दोस्तों के साथ खेलने के लिए, घूमने के लिए। इसी में 1.5 से 2 घंटे बीत गए। अभी तक मंगेश घर नहीं आया। माँ गीताबाई को अपने बच्चे की थोड़ी फिक्र हुई कि अभी तक उसने खाना पीना भी नहीं खाया है, उसे भूख नहीं लगी क्या। अब ये माँ घर से बाहर निकलती हैं मंगेश को ढूंढने के लिए। वैसे घर के आसपास ही इनके खानदान के लोग, रिश्तेदार वगैरह भी रहते थे। माँ ने आस पड़ोस में पता किया, उनसे पूछा, पर मंगेश यहाँ पर नहीं था। बाहर कुछ गाँव के लड़के खेल रहे थे, लगा कि मंगेश यहीं पर होगा। गीताबाई यहाँ पर आई बेटे को बुलाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं था। मंगेश के दोस्तों ने बोला कि इन्होंने दोपहर से ही उसे नहीं देखा है। ये सुनकर माँ को झटका सा लगा, आखिर बेटा कहाँ गया। धीरे धीरे शाम हो रहा था। माँ की चिंता बढ़ रही थी। थोड़ा अंधेरा हुआ तो मंगेश के पिता डगरू पाटिल भी घर पर आए। यहाँ गीताबाई उदास बैठी हुई थी। डगरू ने इनसे वजह पूछी। पता चला कि मंगेश दोपहर 2 बजे घर पर आया, स्कूल बैग रखा, फिर टॉयलेट के बहाने घर से चला गया 2 बजे ही, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया है। माँ ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। ये सुनकर पिता को भी घबराहट हुई। बेटी तो घर पर ही थी, लेकिन बेटा नहीं। इसके बाद डगरू और गीताबाई दोनों ही घर से निकलते हैं अपने बेटे की खोज में। अब अंधेरा हो रहा था। फिर से पड़ोसी और रिश्तेदारों से माता पिता ने पूछा। चूंकि ये दूसरी बार मंगेश का पता करने के लिए आए थे तो गांव वालों ने इनसे वजह पूछी। पता चला कि मंगेश अभी तक घर नहीं आया है। अब पड़ोसी, रिश्तेदार, करीबी लोग, सभी लोगों ने मिलकर 12 साल के बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। हर गली, हर नुक्कड़, चप्पा चप्पा देखा गया। गांव के हर घर में देखा गया। मंगेश अपने दोस्तों के साथ जहां जहां पर भी जाता था वहां भी देखे गए। खेत खलियान वगैरह सब कुछ। मंगेश के माता पिता बहुत परेशान थे। इकलौता बेटा था, कहाँ गया। ये लोग रात भर सो नहीं पाए, बेटे की तलाश करते रहे। गांव में भी हलचल रही, कोई चैन से बैठा नहीं। सब मिलकर बच्चे को ढूंढ रहे थे। घर पर लोग आने जाने लगे। माँ को दिलासा देने लगे कि हो सकता है कि वो कहीं दूर चला गया होगा, अंधेरा होने की वजह से रास्ता भटक गया हो, सुबह होगा तो आ जाएगा। ये भी था कि मंगेश ने कभी ऐसा किया नहीं था। कहीं दूर जाता तो माँ को जरूर बताता। अब धीरे धीरे सुबह होता है। 3 फरवरी का दिन आता है। सभी लोग मंगेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आया। जैसे जैसे समय बीत रहा था माता पिता की चिंता बढ़ रही थी। इनके दिमाग में आया कि हमने अभी तक तो उसके स्कूल में पूछा ही नहीं है। यही एक आखिरी उम्मीद थी। अब सभी लोग मंगेश के स्कूल गए। ये गांव में ही था। स्कूल स्टाफ ने बोला कि बच्चा तो अपने टाइम से ही कल चला गया था। ये सुनकर माता पिता की उम्मीद टूट गई। लोगों ने इन्हें सुझाव दिया कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाइए। इसके बाद 3 फरवरी को ही डगरू पाटिल कुछ लोगों के साथ चोपड़ा सिटी पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने खबर दी कि इनका 12 साल का बेटा गायब हो गया है। इसके बाद ये पूरी कहानी बताते हैं, कैसे वो स्कूल से घर आया, बैग रखकर टॉयलेट के लिए बाहर गया। माँ उसका भोजन निकालकर इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं लौटा। वो अभी तक नहीं आया। अब गाँव से एक बच्चा ऐसे अचानक गायब हो गया। गाँव वालों के साथ पुलिस के लिए भी ये अजीब था। यहाँ पुलिस ने लापरवाही नहीं दिखाई। इन्होंने केस दर्ज करके तुरंत कार्रवाई शुरू कर दिया। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर चारडी गांव आए। गायब हुए बच्चे मंगेश की मां से बात किया गया। जानकारी ली गई कि कल क्या क्या हुआ था, मंगेश कैसे क्या कहकर घर से गया।
इसके बाद गांव में मौजूद बाकी रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ हुई। आखिरी बार किसने मंगेश को देखा, कब और कहाँ देखा। गांव वालों का दबाव था कि बच्चे को कैसे भी ढूंढना है। मामला गंभीर होने की वजह से पुलिस ने अपने सीनियर ऑफिसर को सूचना दी। बात सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक पहुंची। एसपी ने एक टीम का गठन कर दिया। चोपड़ा सिटी थाने के एपीआई को केस का आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया गया। यहाँ से एक 12 साल के बच्चे मंगेश पाटिल को ढूंढने का संघर्ष शुरू होता है। सबसे पहले डगरू पाटिल और इनकी पत्नी से कुछ सवाल किए गए, जैसे कि मंगेश कहाँ कहाँ पर जाता था, कहाँ जा सकता है, आप लोगों से किसी की कोई दुश्मनी तो नहीं या किसी से झगड़ा हुआ हो, कहाँ सुनी हुई हो, आप लोगों का किसी रिश्तेदार से विवाद हुआ हो प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद को लेकर। डगरू पाटिल ने हर चीज से इनकार कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनकी आमदनी भी कुछ ऐसी नहीं थी कि प्रॉपर्टी हो, रोज का कमाना खाना होता था। पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि बच्चे का स्कूल में कुछ विवाद हुआ हो या घर पर किसी ने उसे डांटा हो, गांव में कुछ हुआ हो, इसीलिए शायद बच्चा गुस्से में गांव से बाहर चला गया। इसके लिए करीब 50 पुलिस वाले और गांव के लोग मिलकर पूरे गांव में, गांव के बाहर जंगल में बच्चे को तलाशते हैं। बच्चा नहीं मिला। यह भी हो सकता है कि शायद बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया हो, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, पैसे के लिए? लेकिन पाटिल परिवार इतना समर्थ नहीं था कि रैंसम दे। अगर किसी ने बच्चे को किडनैप भी किया होगा तो उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की होगी, ताकि ये समझ सके कि परिवार कितने पैसे दे सकता है। पर यहाँ पर तो मंगेश के माता पिता इस हालत में नहीं थे। केस में किडनैपिंग का एंगल नहीं दिखा। अब 2-3 दिन गुजरता है। पिता बहुत दुखी थे। माँ गीता बाई का भी रो रो कर बुरा हाल था। इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, तबीयत बिगड़ रही थी, ठीक से ये सो नहीं पा रही थी, रोते रोते बेहोश हो जाती थीं। रिश्तेदार वगैरह इन्हें समझाते कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जल्दी ही मिल जाएगा, चिंता मत करो। गांव की पंचायत भी पुलिस का सहयोग कर रही थी। वहां के ग्रामीण भी पुलिस के साथ भाग दौड़ कर रहे थे। गांव में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। अब गांव में ये सब कहाँ लगते हैं, कौन और क्यों लगाएगा? पुलिस के ऊपर गांव वालों समेत बड़े ऑफिसर्स का भी प्रेशर था। हर हालत में बच्चे को ढूंढना है या उससे जुड़ा कोई सुराग लाना है। पुलिस ने अपने खबरियों और मुखबिरों को भी काम पर लगा दिया। सभी लोग सुराग निकालने में जुटे थे, लेकिन कोई लीड नहीं मिल रहा था। बच्चा 2 फरवरी की दोपहर से गायब था। अब 5 फरवरी की तारीख आ गई। दिन था मंगलवार का। आज ही के दिन किसी ने पुलिस को एक खबर दी। सूचना मिली कि जंगल के एक एरिया में एक अजीब सी चीज पड़ी है। इंसानी पैर लग रहा है। जिस स्पॉट पर यह पैर मिला, यह मंगेश के घर से करीब आधा किलोमीटर दूर था। खबर सुनकर पुलिस उस जगह की ओर भागती है। गांव में भी हड़कंप मच गया। सभी लोग उस जगह पर जाते हैं। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पैर को देखकर लग रहा था कि ये किसी बच्चे का है। ये जिसका भी था वो मंगेश की हाइट का होगा। कहीं ये पैर मंगेश का ही तो नहीं? ये सुनकर माँ गीताबाई जोर जोर से रोने लगी। पूरे परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पैर को देखकर लग रहा था कि इसे किसी कुल्हाड़ी जैसी चीज से काटा गया हो। इसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। वैसे ये राइट साइड का पैर था। इसके बाद इस स्पॉट पर सर्च करने के लिए खोजी कुत्ता बुलाया गया। इस एरिया में अच्छे से छानबीन करते हैं, शायद यहाँ से और भी टुकड़े बरामद हों। घंटों मशक्कत करने के बावजूद भी बाकी अंग नहीं मिले। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। उन्होंने शायद बच्चे के टुकड़े को अपना भोजन बना लिया होगा। वो जो खोजी कुत्ता था, ये स्पॉट पर घूमकर सीधे मंगेश के घर पर आया और यहाँ पर घूमने लगा। पुलिस ने समझ लिया कि कुत्ता इशारा कर रहा है कि विक्टिम का घर यही है। जहां जहां पर कुत्ता गया पुलिस वहां पर खोजबीन करती है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। उस स्पॉट और घर के रास्तों के बीच को भी अच्छे से खंगाला गया। घर का हाल तो बुरा था ही। सबको लग रहा था कि यह पैर मंगेश का है। पुलिस ने इन्हें दिलासा देते हुए बोला कि जरूरी नहीं कि यह मंगेश का ही पैर हो, किसी और का भी हो सकता है। सच तभी बाहर आएगा जब इसका डीएनए जांच होगा। वैसे ये अभी भी 5 फरवरी का ही दिन चल रहा था। इसी दिन गांव में एक खबर फैली कि कल यानी 4 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या को एक पवित्र दिन माना जाता है, पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए भी और काला जादू के लिए भी। काला जादू करने वाले ज्यादातर लोग इसी दिन को चुनते हैं। नर बलि तक दिया जाता है। अब बच्चा 2 फरवरी को गायब हुआ। तब से लेकर दिन रात उसे ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा था। अब 5 फरवरी को एक पैर मिला। 4 फरवरी को मौनी अमावस्या था। कहीं किसी काला जादू या नर बलि के चक्कर में किसी ने बच्चे की बलि तो नहीं दे दी? मौनी अमावस्या के अगले ही दिन वो टुकड़ा, वो पैर क्यों मिला? गांव के बुजुर्गों ने अपना शक नर बलि की ओर मोड़ दिया और पुलिस को भी बताया। मंगेश के दादाजी के अनुसार मंगेश बहुत ही साफ दिल और भोला भाला लड़का था। मंदिर में भजन कीर्तन होता तो वो जरूर जाता था। ये एक पवित्र आत्मा हो सकता है। इसीलिए किसी ने अपने जादू टोने के लिए उस बच्चे का यूज किया, उसकी बलि दे दी। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली, इन्होंने तुरंत गांव में मौजूद ऐसे पूजा पाठ करने वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया जो भी काला जादू वगैरह करते या करवाते हैं। साथ में आसपास के गांवों के तांत्रिकों को भी बुलाया। बारी बारी करके सबसे पूछताछ की जाती है। इनके बयान दर्ज किए जाते हैं। किन किन लोगों ने कब और कहां पर पूजा पाठ कराया। इसमें नरबली जैसी चीज तो नहीं थी, या मंगेश के घर के आसपास कोई काला जादू कराया हो। सभी तांत्रिकों ने अपना बयान दिया। एक एक करके पुलिस सबको छोड़ रही थी, क्योंकि किसी का भी बयान ऐसा कोई लीड देने वाला नहीं था। इन लोगों का मंगेश से कोई लेना देना नहीं, कोई नरबली जैसी चीज नहीं की गई। अब जब यहाँ से भी मंगेश का कोई कनेक्शन नहीं मिला तो पुलिस निराश होती है।
हफ्तों गुजर गए लेकिन अभी तक पुलिस के पास मंगेश को लेकर कोई भी चीज नहीं थी, जबकि इसमें तो 50 पुलिस वाले काम कर रहे थे, गांव वाले भी थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। 13 फरवरी को पता चला कि गांव में एक ज्वेलरी शॉप है, दिनेश ज्वेलर्स। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फौरन पुलिस ज्वेलरी शॉप आई और यहाँ से सीसीटीवी फुटेजेस लिए गए, खासतौर से 2 फरवरी के। फिर इनकी जांच की जाती है। इसमें कुछ ऐसा था नहीं, सभी आम लोग दिख रहे थे। तभी एक कैमरे में एक भिखारी नजर आया। 12:01 पर यह ज्वेलरी शॉप के बाहर टहल रहा था। इसके कंधे पर एक झोली टंगी थी जो भारी भरकम थी। इसने एक जार से थोड़ा पानी पिया। वैसे इसकी हरकतें थोड़ी अजीब थी, इसका बैग भी अजीब लग रहा था। आमतौर पर कोई भी भिखारी इतना भारी सामान नहीं ढोता। पुलिस को शक हुआ कि कहीं बैग में वो बच्चा मंगेश तो नहीं। इसकी वेशभूषा किसी तांत्रिक जैसी भी लग रही थी। पुलिस इसके चेहरे को ध्यान से देखने की कोशिश करती है, पर यह साफ साफ नहीं दिख रहा था। इसके बाद एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया। भिखारी के धुंधले तस्वीर के जरिए इसके चेहरे की बनावट, हाव भाव को पेपर पर उतारने की कोशिश हुई। एक पोस्टर तैयार हुआ। फिर पुलिस ने इसकी कॉपीज को निकलवाकर पूरे गांव भर में चिपकवा दिया। साथ में यह भी बोला गया कि जो भी इस आदमी के बारे में बताएगा उसे नगद इनाम दिया जाएगा। इसके 2 दिन बाद 15 फरवरी को पुलिस को एक और दिल दहलाने वाली सूचना मिली। पुलिस गांव से थोड़ी दूर जंगल में जाती है। यहाँ एक झाड़ी के आसपास कुछ इंसानी अंग मौजूद थे। धड़ और हाथ के कुछ टुकड़े थे, किसी के कपड़े भी पड़े हुए थे, लेकिन इसका सर गायब था, सर नहीं था। फिर से पूरे गांव में शोर मचा। मंगेश के घर समेत गांव वाले भी वहां पर पहुंचे। माँ ने कपड़ों को देखा और मंगेश को पहचान लिया। ये कपड़े मंगेश के ही थे। तय हो गया कि ये टुकड़े मंगेश के ही हैं, लेकिन इसे और भी पुख्ता करने के लिए फॉरेंसिक जांच जरूरी थी, डीएनए मैच करना था। पुलिस ने इन अंगों को भी जलगांव के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने फिर से छानबीन करने के लिए खोजी कुत्ता बुलाया। इलाके के आसपास छानबीन की गई, शायद सर भी बरामद हो जाए। यहाँ से मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो खोजी कुत्ता फिर से मंगेश के घर के पास जाकर घूमने लगा। यह भी कहना चाहता था कि विक्टिम का घर यही है। वो जो कैमरे में तांत्रिक जैसा कोई दिखा था, उसका कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने फिर से आसपास के इलाकों के तांत्रिकों को पुलिस स्टेशन बुलाया। फिर से इनसे पूछताछ की गई। इनका हर एक डिटेल लिया गया कि ये 2 फरवरी को कहाँ पर थे, कहाँ गए थे। अब ये उस दिन जहाँ भी गए थे वहाँ वेरीफाई किया गया। जब साबित हो जाए कि ये सच में वहाँ पर थे तो इन्हें छोड़ दिया जाता। ऐसे करते करते सभी लोग छूट गए। फिर से पुलिस का हाथ खाली। 2 हफ्तों से ज्यादा हो गया। बस मंगेश के शरीर के टुकड़े मिले और वो भी आधे अधूरे। सर तो मिला ही नहीं। ये घटना हर जगह फैल चुकी थी। दिन दहाड़े कोई लड़का गायब हो गया, जंगल में उसके टुकड़े मिले। कोई इतना घिनौना कत्ल कैसे कर सकता है, और वो भी एक 12 साल के बच्चे का। लोगों ने अपने बच्चों को भी कहीं अकेले आने जाने से रोक दिया, बाहर खेलना कूदना बंद करवा दिया। चारों तरफ से पुलिस के ऊपर प्रेशर था। पुलिस वाले भी फ्रस्ट्रेशन में आ चुके थे। क्या किया जाए, सब कुछ तो कर लिया, कातिल कौन है, कैसे पता करें। केस के आईओ को अपने इन्वेस्टिगेशन से संतुष्टि नहीं थी। इन्हें लग रहा था कि इनसे कोई तो सिरा छूट रहा है, कुछ तो रह गया, हमने ध्यान नहीं दिया। केस के आईओ ने टीम से बात की और बोला कि हमें एक बार बैठकर सोचना चाहिए कि केस में क्या क्या किया है, कितना आगे बढ़े हैं, कोई सिरा हमसे छूट तो नहीं रहा, हम किसी चीज को भूल तो नहीं रहे। इसके बाद पुलिस की टीम गहनता से सोचती है अभी तक क्या क्या चीजें की गई थी, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ, सब कुछ देखा और समझा गया। इसी में एक ऑफिसर ने आईओ से एक बात बताई। उस दिन जब वो पैर मिला और अब बाकी टुकड़े मिले, इसमें हमने फॉरेंसिक टीम और खोजी कुत्ते की मदद ली थी। इसमें वो खोजी कुत्ता टुकड़े मिलने वाली जगह से कहीं और नहीं गया, बल्कि सीधे घर गया। इसमें कुछ तो अजीब है। अगर किसी ने बच्चे को किडनैप करके उसका ये हाल किया तो ऐसा करने से पहले वो आदमी या औरत बच्चे को अपने अड्डे पर ले गया होगा या ले गई होगी। कुत्ते को उन रास्तों का पता करना चाहिए क्योंकि बच्चा उधर से ही लाया गया, पर यहाँ पर तो ये सीधे घर पर ही जा रहा है। ये सुनकर आईओ को भी कुछ खटकता है। पहले लगता था कि कुत्ता विक्टिम का घर बता रहा है, इसलिए कभी भी इन्होंने मंगेश के घर की तलाशी नहीं ली। अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुए थे, ये कुत्ता जहां जहां पर भी जा रहा था सबको पुलिस नोट करके रख रही थी। ये इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा होता है। इससे पता चलता है कि अभी तक क्या क्या किया है। पुलिस ने इन नोट्स को बाहर निकाला, कुत्ते के रूट को देखा गया। ये लोग फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुट जाते हैं। अब इन्होंने मंगेश के माता पिता से बात करने के बजाय इनके बारे में जानना शुरू कर दिया। इनके पड़ोसी और रिश्तेदारों से खामोशी से पूछताछ होती है। बातों बातों में पड़ोसियों ने बोला कि पिछले 5-6 महीनों से एक शख्स इनके घर पर आता जाता दिख रहा है। ये कुछ ज्यादा ही आ जा रहा है। इसके आने का टाइम तभी है जब गीताबाई घर पर अकेली हो, जब डगड़ू घर पर ना हो और बच्चे भी स्कूल गए हों। ये सुनकर पुलिस के कान खड़े होते हैं। कहीं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चक्कर तो नहीं। पुलिस ने चुपचाप उस लड़के के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने मुखबिरों से पता कराया कि वो आदमी कौन है। आदमी के बारे में पता चलता है। पुलिस इसे इसके जगह से उठा लेती है। पुलिस स्टेशन लाकर इससे बात हुई। इसका नाम था समाधान पाटिल। कहीं कहीं पर साधन पाटिल मेंशन है। तो ये 25 साल का साधन पाटिल मंगेश के घर पर क्यों आता था? पता चला कि चाहड़ी गांव में इसके नानी का घर है। डगड़ू पाटिल इसके सगे मामा हैं और गीताबाई सगी मामी हैं। ये सुनकर पुलिस को लगा कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेकार में इस पर शक किया। ये तो अपने मामा मामी के घर आता है, कोई अपने मामा के घर भी नहीं जा सकता। अभी तक पुलिस भी केस को लेकर परेशान हो चुकी थी।
दिमाग में आया कि आखिर ये भांजा क्यों बार बार अपने मामा के घर पर जा रहा है, और ये तभी जाता जब मामा घर पर नहीं होते, केवल मामी होती। जब मामा घर पर आने वाले होते तब ये लौट जाता था। पुलिस ने ऐसे ही साधन पाटिल से पूछा कि 2 फरवरी को कहाँ थे। इसने बोला घर पर था। अब पुलिस ने वेरीफाई किया, इसके घर पर पूछा गया। सच में ये अपने घर पर ही था, ना कि चारडी गांव में। अब पुलिस ने हवा में ऐसे ही बोला कि हमें पता है कि तुमने मंगेश का कत्ल कर दिया है, सच सच बताओ, तुम्हारा इनाम अभी तक हमें मिला है, तुम्हें केस में फंसा देंगे। पुलिस साधन पाटिल को डराती धमकाती है। ये लोग अंधेरे में तीर चला रहे थे। ये सब सुनकर साधन पाटिल ने बोला कि मैंने मंगेश के साथ कुछ नहीं किया है, इसमें मेरे दोस्त राजेंद्र पाटिल का हाथ है, मेरी कोई गलती नहीं है। अंधेरे में चलाई गई तीर सीधे निशाने पर लगी। पुलिस को एक लीड मिला। साधन पाटिल से राजेंद्र के बारे में पूछा गया, इसका एड्रेस लिया गया। अब पुलिस राजेंद्र को भी उठाती है। यह भी एक आम लड़का था, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। थोड़ी शक्ति दिखाते ही ये भी टूट जाता है। इसने एक कहानी सुनाई। ये कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। अब ये सीधे मंगेश के घर पर जाते हैं। घर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ थी। गीताबाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इनका रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस इन लोगों को पूरी कहानी सुनाई। डगड़ू पाटिल का सगा भांजा साधन पाटिल अपनी मामी गीताबाई के साथ अनैतिक संबंध में था। मामा दिन भर घर से बाहर रहते थे, बच्चे भी स्कूल में होते थे या बाहर खेल रहे होते। घर पर मामी गीताबाई अकेली होती थी। भांजा घर पर आता रहता था। ऐसे माहौल में दोनों का रिश्ता बन जाता है। अब साधन पाटिल अक्सर ही घर पर आने जाने लगा। मामा को कोई खबर नहीं कि घर पर क्या चल रहा है। इन्हें लगता था कि घर पर भांजा आया है। पड़ोसियों को भी कोई शक नहीं था। 2-4 महीनों तक साधन पाटिल का ऐसे ही आना जाना चलता रहा। फिर इसने अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को अपने मामी के साथ रिश्ते के बारे में बताया। राजेंद्र ने यह सुनकर बोला कि मेरी भी बात कराओ। साधन ने बोला कि ये पूछ कर बताएगा। फिर एक दिन साधन ने मामी को बोला कि इसका एक दोस्त है राजेंद्र, वो आपसे मिलना चाहता है। मामी ने बोला ठीक है। अब राजेंद्र का भी दोस्त के मामी से रिश्ता बन गया। गीताबाई का एक साथ 2-2 लड़कों के साथ अफेयर चलने लगा। 5-6 महीनों तक ये होता है। कभी राजेंद्र घर पर आता तो कभी साधन। ऐसे ही 2 फरवरी 2019 की तारीख आई। इसी दिन राजेंद्र घर पर आने वाला था। ये जानता था कि डगड़ू पाटिल कितने बजे घर से बाहर जाएंगे और कब आएंगे, बच्चों का स्कूल कब है। आज उनका हाफ डे होना है, वो भी 2 बजे तक घर आ जाएंगे। राजेंद्र सुबह में घर पर जाता है गीताबाई से मिलने। 2 बजे से पहले इसे घर से निकलना था, लेकिन आज के दिन मंगेश पाटिल स्कूल से जल्दी घर पर आ गया। घर का दरवाजा खुला था। गीताबाई इसे बंद करना भूल गई थी। बच्चे ने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन ये खुल गया। मंगेश अंदर आकर वो दृश्य देखता है जो नहीं देखना चाहिए था। सामने गीताबाई और राजेंद्र दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। राजेंद्र को लगा कि अब इसका भांडा फूट चुका है, बदनामी होगी। घर में एक लकड़ी का डंडा पड़ा हुआ था। इसने डंडे से मंगेश के सर पर जोर से दे मारा। तुरंत बच्चा जमीन पर गिर गया। सर से रक्त प्रवाहित होने लगा। गीताबाई का भी भांडा फूट सकता था। फटाफट दोनों ने मंगेश को एक बोरे में बंद करके घर में छिपा दिया, क्योंकि अभी दिन का वक्त था। फिर ये दोनों घर की सफाई करते हैं। इसके बाद राजेंद्र ने अपने दोस्त साधन को कॉल किया, इसे सारी चीज बताई। बोला कि अगर मंगेश जिंदा बचा होता तो हम सब पकड़े जाते। इसके बाद साधन पाटिल घर पर आता है। शाम को डगरू के घर पर आने से पहले ही राजेंद्र और साधन बोरे को लेकर जंगल की ओर निकल गए। चूंकि ये शाम का समय था और ऊपर से ठंड का मौसम भी था, तो गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में थे। किसी ने भी उन दोनों को आते जाते नहीं देखा। दोनों ने कुल्हाड़ी भी ली हुई थी। ये घने जंगल में गए और मंगेश के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिए, ताकि पहचान करने में मुश्किल हो, पुलिस परेशान होती रहे। चूंकि ये जंगल था तो जंगली जानवर भी होंगे, वो भी टुकड़े खा जाएंगे। ये सारी कहानी सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। एक माँ जो करीब 20 दिनों से रो रही है, इकलौते बेटे के जाने का गम है, रोते रोते बेहोश हो जा रही है। उसकी वजह से ही उसके इकलौते बेटे का कत्ल हो गया, उसमें ये भी शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने गीताबाई पाटिल, साधन पाटिल और राजेंद्र पाटिल को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल दोनों जेल में कैद हैं। इन्होंने गुनाह स्वीकार कर लिया है। इन पर कार्रवाई चल रही है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।